नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाया जाएगा नरसिम्हा जयंती। शाम 4:17 से शुरू होगा शुभ मुहूर्त। पूजा करने से दूर होते हैं सभी कष्ट। बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में 63 एजेंडों पर लगी मुहर। साइबर ट्रेजरी से लेकर के जल संसाधन तक किए गए कई बड़े फैसले। विकास और प्रशासनिक सुधार पर रहा खास फोकस। बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान को मिली रफ्तार। 24 जिलों में अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी। हर शनिवार जिलों में दौरा करेंगे अफसर। बिहार में तकनीकी शिक्षा को बड़ा बढ़ावा। 1239 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू। बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप से बदल जाएगा सड़क शिकायत प्रणाली का तरीका। बिहार में अब टूटी सड़कों पर तुरंत संज्ञान। 98% शिकायतों का पहले ही हुआ समाधान। यूडाइस प्लस पोर्टल पर डेटा अपलोड अब होगा अनिवार्य। सरकारी और निजी स्कूलों को छात्र विवरण करना होगा ऑनलाइन दर्ज। 2 मई है अंतिम तिथि। आज आरसीबी बनाम जीटी का हाई वोल्टेज मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। रजत पाटीदार और शुभमन गिल की कप्तानी में भिड़ेगी दोनों टीमें। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती में 20 मई तक करे आवेदन। भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने ग्रेड बी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 20 मई तक चलेगी। उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। उम्मीदवार के पास स्नातक या फिर स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए और एससी एसटी दिव्यांग के लिए 100 रुपए फीस तय है। आवेदन में रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और फीस भुगतान शामिल है। बिहार कैबिनेट में 63 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बीते दिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई, जिसमें 63 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में साइबर ट्रेजरी के लिए 23 पद सृजित करने और आकस्मिकता निधि को 350 करोड़ से बढ़ा करके 13,900 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया। बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 23,165 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर हुई। साइबर अपराध इकाई के लिए भवन, जल संसाधन परियोजनाओं और गन्ना उद्योग सुधार सहित कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक विकास और प्रशासनिक सुधार पर केंद्रित है। नरसिम्हा जयंती के दिन पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। नरसिम्हा अवतार भगवान विष्णु का चौथा और रौद्र रूप माना जाता है, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शेर का है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था, इसलिए इसे सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। नरसिम्हा जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। 2026 में यह तिथि 29 अप्रैल शाम से 30 अप्रैल रात तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल यानी कि आज नरसिम्हा जयंती मनाई जाएगी। पूजा का शुभ समय शाम 4:17 से 6:56 तक रहेगा। पूजा से कष्ट दूर होते हैं और सुरक्षा प्राप्त होती है। बिहार भूमि सर्वेक्षण से 24 जिलों में अधिकारियों की होगी तैनाती। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने 24 जिलों में विभागीय पदाधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया, ताकि काम में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सभी अधिकारी हर शनिवार अपने अपने जिलों का भ्रमण करेंगे। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और राजस्व सेवाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया। इसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई जिलों के अधिकारी शामिल है। यह कदम भूमि सर्वेक्षण और राजस्व कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार में 1239 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षक भर्ती होगी शुरू। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की बड़ी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इसके लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेज दी गई है। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 966 और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 273 पद शामिल है। सरकार का उद्देश्य राज्य में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना और छात्रों को बाहर जाने से रोकना है। विभाग के अनुसार कॉलेजों में बेहतर शिक्षा और 25 लाख रुपए तक के प्लेसमेंट मिल रहे हैं। यह कदम तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देगा। इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पीडब्ल्यू का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। 10वीं में पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड से रहे 11 स्टेट टॉपर्स, 15 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स के 450 से ज्यादा मार्क्स और 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के 400 से ज्यादा मार्क्स आए। सीधी बात,
इस साल बिहार बोर्ड रिजल्ट में पीडब्ल्यू का पूरा दबदबा रहा। अगर तुम भी अगला टॉपर बनना चाहते हो तो अब वेट मत करो और ज्वाइन करो। उड़ान बिहार बोर्ड 2027 क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, उड़ान बिहार बोर्ड 2027 हिंदी मीडियम। सीट्स जल्दी भर रही है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ज्वाइन करो पीडब्ल्यू ऐप पे। बिहार के 11 आईएएस अधिकारी जाएंगे मसूरी। बिहार सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 11 आईएएस अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी भेजने का निर्णय लिया। ये अधिकारी 11 मई से 5 जून तक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। सीतामढ़ी और पूर्णिया के जिलाधिकारी समेत कई विभागों के अपर सचिव शामिल हैं। कुल 38 अधिकारी इस प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य नीति निर्माण, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करना है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सके। 9 मई को पटना में लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में सिविल कोर्ट पटना सदर सहित सभी अनुमंडलीय न्यायालयों, अनुमंडलीय कोर्ट पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौरी और पालीगंज में सुबह 10:30 बजे से होगा। इसमें लघु आपराधिक मामले, एनआई एक्ट 138, बिजली, वाहन दुर्घटना, सिविल विवाद, बैंक ऋण, श्रम वाद और अन्य मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी और पहले से जमा फीस वापस हो सकती है। निर्णय अंतिम होगा और अपील नहीं होगी। लोग 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर और सबस्टेशन प्रोजेक्ट पर अब होगी सख्त जांच। बिहार सरकार ने बिजली योजनाओं की निगरानी के लिए उड़नदस्ता दल गठित करने का निर्णय लिया। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम क्षेत्र का दौरा कर योजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की जांच करेगी तथा मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपेगी। यह दल बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी और परियोजनाओं की निगरानी करेगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसमें तकनीकी, सिविल और आईटी विशेषज्ञ शामिल है। टीम स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ग्रिड सबस्टेशन, फीडर, सोलरीकरण और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। उद्देश्य बिजली व्यवस्था में सुधार और जनता को बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बिहार में टूटी सड़कों की शिकायत अब होगी तुरंत दर्ज। बिहार सरकार ने सड़क मरम्मत की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए नागरिक टूटी सड़कों की फोटो अपलोड कर सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि अब तक 98% शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य सड़क समस्याओं को पारदर्शी और तेज तरीके से हल करना है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और सड़क सुधार प्रक्रिया को सरल बनाएगा। 5 मई को बेगूसराय में लगेगा जॉब कैंप। बेगूसराय जिला नियोजनालय की ओर से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 5 मई 2026 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप राजकीय आईटीआई परिसर के आईएमसी बिल्डिंग सेमिनार हॉल में होगा, जिसमें विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सुजुकी मोटर्स में 250 प्रोडक्शन एसोसिएट पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को गुजरात के हंसलपुर में नौकरी मिलेगी। योग्यता 10वीं पास प्लस आईटीआई और आयु 18 से 26 वर्ष है। वेतन 25,300 रुपए प्रति माह रहेगा। अभ्यर्थियों को एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। इस बार बिहार बोर्ड 12th के रिजल्ट में पीडब्ल्यू का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। टॉप 5 में से 3 स्टेट टॉपर्स पीडब्ल्यू से रहे, जिनमें सपना कुमारी स्टेट में रैंक 2, साक्षी कुमारी स्टेट में रैंक 2 और पलक कुमारी स्टेट में रैंक 5 शामिल है। साथ ही पीडब्ल्यू से निकले 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, 100 से ज्यादा बच्चों के 450 से ज्यादा मार्क्स और 800 से ज्यादा बच्चों 400 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। सीधी बात, इस साल बिहार बोर्ड रिजल्ट में पीडब्ल्यू का पूरा दबदबा रहा। अगर तुम भी अगला टॉपर बनना चाहते हो तो अब वेट मत करो और ज्वाइन करो। प्रतिभा बिहार बोर्ड 2027 क्लास 12 हिंदी में और गौरव बिहार बोर्ड 2027 क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। और अगर 11वीं में हो तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो विद इंटर बिहार बोर्ड 2027 क्लास 11 हिंदी मीडियम और उदय बिहार बोर्ड 2027 क्लास 11 इंग्लिश मीडियम में। सीट्स जल्दी भर रही है और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ज्वाइन करो पीडब्ल्यू ऐप पे। 1 मई से पटना और मुंबई के बीच सीधी फ्लाइट सेवा होगी शुरू। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मई से पटना और मुंबई के बीच नई सीधी दैनिक उड़ानों की शुरुआत करने की घोषणा की। मुंबई से उड़ान दोपहर 12 बजे रवाना होकर के 2:35 में पटना पहुंचेगी, जबकि पटना से वापसी उड़ान 3:05 से चलकर
5:25 में मुंबई पहुंचेगी। इस नई सेवा से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच बेहतर और नियमित कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सुविधा व्यापार, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़े यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। इससे पहले सीमित विकल्प थे, लेकिन अब यात्रा अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। आज से नेपाल में भारत नेपाल जल परियोजना बैठक। बिहार सरकार की पहल पर भारत नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक 30 अप्रैल यानी कि आज से 1 मई 2026 तक काठमांडू में होगी। इसके बाद 2 मई को बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली पर अलग बैठक होगी। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर चर्चा करेंगे। कोसी और गंडक परियोजना से जुड़े तटबंध कटाव, अवैध कब्जा, जल निकासी और सुरक्षा जैसे मुद्दे एजेंडे में रहेंगे। मॉनसून से बाढ़ नियंत्रण के लिए डेटा शेयरिंग पर भी सहमति बनने की उम्मीद है, जिससे बिहार को राहत मिलेगी। यूडाइस प्लस पोर्टल पर डेटा अपलोड करना अब होगा अनिवार्य। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों का कक्षा उन्नयन विवरण अपलोड करना अनिवार्य किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालयों को स्टूडेंट मॉड्यूल के माध्यम से स्वयं या फिर साइबर कैफे से यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार सत्यापन पूर्ण विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाना भी जरूरी है। तकनीकी समस्या होने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। सभी कार्य 2 मई तक ऑनलाइन पूरा करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज डीएम और एसपी के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अधिवेशन भवन में सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सीधे अधिकारियों से संवाद करेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा और विभिन्न जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्य प्रशासन में एआई के उपयोग पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बैठक में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था और मजबूत हो सके। बिहार की मनीषा रानी को लेकर के सिद्धार्थ ने कहा शादी तक की बात। अभिनेता सिद्धार्थ भारद्वाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बिहार की मनीषा रानी को लेकर के अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें मनीषा रानी पसंद है और अगर दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो वह शादी भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने मनीषा को एक अद्भुत और सच्ची लड़की बताया और कहा कि दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मनीषा ने उनके लिए कई बार समर्थन दिखाया है, यहां तक कि शो के दौरान भी। हालांकि उन्होंने रिश्ते को लेकर के सावधानी भी जताई और मनीषा की ईमानदारी की सराहना की। संजय गांधी जैविक उद्यान अब कहलाएगा पटना जू। बिहार कैबिनेट ने पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल करके पटना जू करने की मंजूरी दे दी। अब यह उद्यान इसी नए नाम से जाना जाएगा और इसके संचालन के लिए बनी प्रबंधन और विकास समिति का नाम भी बदलकर पटना जू प्रबंधन और विकास समिति कर दिया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक पहचान को सरल और स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से लिया गया। इसके साथ ही अन्य विकास योजनाओं पर भी सहमति बनी। बिहार में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में आंधी बारिश। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली। बीते दिन पटना, बक्सर, सिवान सहित 11 जिलों में तेज आंधी बारिश और कई जगह ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के जिलों में अलर्ट जारी किया, जिसमें 19 जिलों में ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट शामिल है। अगले 5 दिनों तक मौसम अस्थिर रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश, वज्रपात तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है। तापमान 32 से 34 डिग्री अधिकतम और 22 से 24 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान लगाया गया। प्री मानसून गतिविधियों से लू से राहत मिलेगी। गर्मी में फोन ओवरहीट से बचाने के जाने आसान तरीके। गर्मी के मौसम में स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल ना करने से ओवरहीटिंग की समस्या बढ़ सकती है। सीधे धूप में फोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे डिवाइस जल्द ही गर्म हो जाता है। चार्जिंग के दौरान भी सावधानी जरूरी है, खासकर जब फोन पहले से गर्म हो। मोटे या फिर खराब क्वालिटी के कवर भी गर्मी को अंदर रोकते हैं, इसलिए हल्के कवर का उपयोग करें। एक साथ कई बैकग्राउंड ऐप चलाने से भी फोन गर्म होता है। अगर फोन ज्यादा गर्म हो जाए तो उसे बंद कर ठंडी जगह पर रखें, लेकिन फ्रिज में नहीं। बिहार बीजेपी नई प्रदेश कमेटी लगभग तैयार, जल्द होगी घोषणा। बिहार में बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी का गठन लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। नई कमेटी में बड़े बदलाव के संकेत है, जिसमें युवाओं और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाया गया। 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। महिलाओं को 33% तक भागीदारी देने की तैयारी है, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा। साथ ही जातीय और सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया। नई कमेटी संगठन को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। फेक वीडियो मामले में तेज प्रताप ने लीगल कार्रवाई की दी चेतावनी।
सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट, एडिटेड वीडियो, झूठी खबरों के जरिए जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की छवि खराब करने के आरोप सामने आए। तेज प्रताप ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इसे डिजिटल साजिश बताया और अपनी आईटी और लीगल टीम को सक्रिय कर दिया। टीम द्वारा फेक अकाउंट्स और आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान की जा रही, डिजिटल सबूत इकट्ठा कर कानूनी कार्रवाई और लीगल नोटिस भेजने की तैयारी है। साइबर सेल की मदद से जांच जारी है और जल्द बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आज आरसीबी बनाम जीटी का होगा मुकाबला। आईपीएल 2026 के 42वें मैच में आज गुजरात टाइटंस का सामना आरसीबी से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आरसीबी की कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे हैं, जबकि जीटी की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए, जिसमें आरसीबी ने 4 और जीटी ने 3 मैच जीते। इस सीजन में आरसीबी ने 6 जीत और 2 हार दर्ज की है, जबकि जीटी ने 4-4 मैच जीते और हारे हैं। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और उसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1870 में दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का निधन हुआ। 1927 में फातिमा बीबी का जन्म हुआ, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। 2020 में प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर, फुटबॉलर चुनी गोस्वामी का निधन हुआ। 2021 में समाचार वक्ता रोहित सरदाना का निधन हुआ। कार के ग्लास पर बने ब्लैक डॉट्स क्यों होते हैं जरूरी? कार की खिड़कियों और विंडशील्ड पर दिखने वाले छोटे काले डॉट्स को फ्रिट कहा जाता है, जो एक सिरेमिक कोटिंग होती है। यह हाई टेम्परेचर पर ग्लास पर बनाई जाती है और कई महत्वपूर्ण काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विंडशील्ड को मजबूती देना और चिपकने वाले एडेसिव को यूवी किरणों से बचाना है, जिससे शीशा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यह डॉट्स हीट को संतुलित करके तापमान के अंतर से होने वाले क्रैकिंग को रोकते हैं। साथ ही यह डिजाइन को बेहतर बनाते हैं और ड्राइविंग अनुभव को सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है रामशिला, ऑप्शन सी है प्रागबोधि, ऑप्शन डी गुड़पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोमेश्वर। हमारा दूसरा सवाल, गुरुद्वारा हांडी साहिब किस सिख गुरु को समर्पित है? ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1904। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में सिंचाई के लिए इनमें से किसका उपयोग सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है झरना, ऑप्शन सी है नहर, ऑप्शन डी है ट्यूबवेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्यूबवेल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार, ब्रिजमोहन कुमार, राजीव राय, अर्जुन राम, प्रमोद सिंह, नंदिनी कुमारी, अशोक कुमार, बाबलू कुमार, अमरनाथ शाह, सागर कुमार, पुनित कुमार, राजीव राय, कृष्ण प्रसाद, राजीव कुमार, कंचन सिन्हा, राजीव कुमार, पंचनंद सिंह, सुमन कश्यप, भरत कुमार, प्रदीप पंडित, आनंद कुमार, माइकल मुर्मू, रवि पूजा, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, रमेश कुमार, राजकिशोर महतो, शिव शक्ति, पवन कुमार, अनिल यादव, छोटू रजक, रंजीत मिश्रा, गोपाल सिंह, राजीव राय, विक्की यादव, अनवर करीम खान, कुदरत अंसारी, चंदन यादव, ओमकार सिंह, दयानंद सिंह, मनीष कुमार, काजल कुमारी, विनोद शाह, हीरालाल सिंह, राम बाबू दास, परवेज वारसी, अब्दुल मनान और मुरली पासवान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार बदला है, इस लाइन से आप सहमत हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।